नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग आप 27 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे पहले। नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। देख लेते हैं कि नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट के कार्ड के साथ। आपके जो पर्सन है वो रिसेंटली बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था, उनकी नींद हराम था, लेकिन अचानक से उनमें एक सोच आया है कि इस रिश्ते में जो भी चल रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हो सकता है ये अपना इमोशन हाइड कर रहे थे, हो सकता है आपकी किसी बात की वजह से ये परेशान थे, हो सकता है अपनी सोच की वजह से परेशान थे। जो भी है, जो भी हुआ था, जो भी चीज उनको परेशान कर रहा था, फिर उन्होंने सोचा कि रिश्ते में स्टेबिलिटी की जरूरत है। फिर उन्होंने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोचा और शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में सोचा। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर नहीं हो तो ये खुद स्टेबल बन चुका है। हो सकता है पहले बिना स्टेबिलिटी की रिश्ता खराब हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, जिस भी वजह से होगी रिश्ता खराब हो रहा था, लेकिन अभी वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, शादी करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, कोई मीडिया पर्सनालिटी हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर कुछ अच्छे पोस्ट को होल्ड करता हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से वो खुद को भी ग्रूमिंग कर रहा है, अपनी ग्रूमिंग पर भी ये नजर डाल रहा है और साथ ही साथ धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि आपसे मिले, मिल के बातें करे, जो भी चीज क्लियर नहीं है उन चीजों को क्लियर करे। साथ ही साथ रिश्ते, शादी, बच्चे, परिवार, इन चीजों के बारे में भी सोच रहा है। अगर ये आपके साथ पहले से ही शादीशुदा है
तो उन शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है, नहीं है तो शादी करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इनमें एक चीज ये है कि ये हमेशा खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी ना मिलने पर इनको परेशानी होता है। तो उन चीज का ख्याल थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, और ये खुद भी रखते हैं क्योंकि ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी में हमेशा बिलीव करते हैं, और सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है कुछ, क्योंकि हमेशा उनको लगता है कि पुराने जो बातें हैं, पुरानी जो चीजें हैं वो सही है, ये जो सोच रहे हैं वो सही है। कुछ, अगर मैं कहूँ कि कुछ ऑकल्ट चीजों को भी ये मानते हैं। तो इस तरीके का सोच उनका पहले का था, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है और रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोगों की हो सकता है प्रेगनेंसी हो रहा है, मतलब प्रेग्नेंट हो रहा है, तो बंदा, सॉरी बंदी, जिसकी वजह से ये बंदा क्या कर रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। शादी हो गया है लेकिन उतना स्टेबल रिश्ता नहीं था। अभी आप परिवार में एंट्री ले रहे हो, तो अभी इनके दिमाग में स्टेबिलिटी आ रहा है और उसको स्टेबल बनाने की कोशिश भी कर रहा है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है शादी हो रहा है या हो चुका है, या फिर होने वाला है, होने के बारे में सोच रहा है। तो कुछ भी करके रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे टॉरस, आप खुद क्या सोचते हो, मतलब आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। अभी आपके जो पर्सन है ये रोना धोना, परेशान होना, इन चीजों से दूर आके शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या सोच रहे हो टॉरस। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये सब कब्स को हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है अभी आपकी भी सोच बदलने लगा है। पहले आप अपने बारे में सोच रहे थे, या फिर पहले आप ऐसा सोच रहे थे कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, इस रिश्ते में सोल कनेक्शन है। इनको लेके आपका जो इमोशन था वो ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन इन दिनों आप उन चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी बात करने जाते हैं तब भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब भी रिश्ते में परेशानी आ जाता है। तो आपने ये समझा कि खुद का ख्याल रखना सही बात होगी, अपने बारे में सोचना, अपने कामों को काम से काम रखना, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, ऐसा हो सकता है आप सोच रहे हो। या फिर पहले जब बात करते थे लड़ाई झगड़ा होता था, रिश्ते में परेशानी होती थी, रिश्ता स्टक हो गया था, लेकिन इन दिनों आपने दिमाग की जगह दिल से सोचने लगे हो, और आप उनके बारे में सोच के अपना इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होने लगा है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो आपने सही तरीके से उनको समझा नहीं। हो सकता है रिश्ते में वाद विवाद बहुत ज्यादा होता था, हो सकता है रिश्ते में पर्सनैलिटी की लड़ाई होता था, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इन दिनों आपने अपनी सोच को बदल डाला और आप उनके तरीके से सोचने लगे और चीजों को अलग तरीके से देखने लगे। तब आपको उन पर प्यार आने लग गया और आपको ये लग रहा है कि अरे ये तो सोल कनेक्शन है,
इसमें तो इतनी लड़ाई झगड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दूसरी तरीके से रिश्ते को देखना पसंद कर रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस, आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज लियो हो सकता है, कैंसर, कोई जेमिनाई, एक्वेरियस, कुछ भी, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अर्थन के 1 2 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है और इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वही चाहेंगे जो ये सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा, ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। चाहे आप एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हो, बाद में शादी करेंगे, शादीशुदा हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है तो भी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग शादी के अलावा भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए कुछ रिश्ते होते हैं, उसमें जुड़ा हुआ है, तो भी रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वक्त आते आते आप लोगों की जो सोच है वो चेंज होता रहेगा। हो सकता है ये एनर्जी चेंज है, ये आपकी एनर्जी है। टॉरस, आप सोच रहे हो शादी स्टेबिलिटी के बारे में, ये नहीं सोच रहा था, तो ये बंदा या बंदी कोई डिसीजन लेने का सोचेंगे। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो ये उस शादी के बारे में सोच के कोई डिसीजन लेना चाहेंगे। अगर ये आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं तो भी ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। तो वक्त आते आते किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में जो स्टेबिलिटी की बात हो रही थी उसमें एक डिसीजन की बात भी आएगी कि ये पर्सन डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन डिसीजन लेने के बारे में सोचने से क्या होगा, अगर दिल कहीं और जुड़ा हुआ है तो कितना भी आप शादी को स्टेबल बनाने की कोशिश करो, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, अगर आपका दिल कहीं जुड़ा हुआ है तो दिमाग तो वही जाएगा। तो 24/7 ये बंदा आप ही को याद करेंगे, आप ही के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन इनका डिसीजन लेने का एक कोशिश रहेगा, किसी भी तरीके का रिश्ता हो। साथ ही साथ उनके दिमाग में ये बात रहेगी कि उन्होंने मुझे ये कहा था, उन्होंने मुझे वो कहा था। ये आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट करेंगे, मैं कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों में कम्युनिकेशन हो भी जाए, होने के बाद जो बात होगी उसमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर से बात दिल को चोट पहुंचाएगा, फिर से परेशानी होगी, फिर से बात दिल से लगेगा। फिर ये चीज हो सकता है कि बात करके भी उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले जितना मिलना चाहिए, तब फिर से वो खुद को रोक रखेंगे। ऐसा स्थिति हो सकता है हर तरीके के रिश्ते में। बात करने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे और क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उस स्थिति के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आपको भुला देंगे। ये 24/7 ही आप ही को याद करेंगे, क्योंकि दिल जुड़ा हुआ है बंदा या बंदी का।
साथ ही साथ ये पैसे के बारे में थोड़ा सचेत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, या फिर ये किसी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, इनको जस्टिस करना चाहिए, ये सोच भी उनके दिमाग में आएंगे। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या सोचोगे। अभी हम देखेंगे टॉरस, आप खुद क्या सोचोगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पैसों की मामले भी आएंगे रिश्ते में, मैंने कहा अभी आपसे। देख लेते हैं इस सब एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम फिनेंशियल प्रॉब्लम, घर वालों की वजह से प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम है, तो आप मेहनत करना पसंद करोगे, आप मेहनत भी करोगे, आप यूनिवर्स से मदद भी मांगोगे कि मेरा रिश्ता सही हो जाए। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खास करके अगर आप शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स से मदद मांगोगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा नहीं है, बाद में शादी करेंगे, रिश्ते में है, जिसे बोलते हैं लव रिलेशन में है, तो वो लोगों में थोड़ा ईगो का जो है वो लड़ाई होगा। आपको लगेगा भाई मेरी बात सही है, मुझे अपना बात रखना है, वो जो बोल रहे हैं उस तरीके से तो मैं नहीं जा पाऊंगी उनके साथ, मतलब उनके थॉट के साथ मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो मैच नहीं करेगा, अलग रहेगा। मुझे अपने तरीके से अपने बात रखना चाहिए। इस सोच के साथ, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन होगा और लड़ाई भी डिजिटली होगा, फिर से आप लोग अपने अपने जगह अड़े रहोगे। हालांकि आप जो है यूनिवर्स से मदद मांगोगे कि भाई यूनिवर्स मुझे मदद कर दीजिए, मुझे वो रिश्ता दे दीजिए, लेकिन ये सब कोई नहीं करेंगे। जो लोग शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, जो रिश्ते में पहले से जुड़ा हुआ है, वो लोग, जो लोग दिल के रिश्ते में हैं, शादी के अलावा भी, जो लोग बिना शादी के लव रिलेशनशिप में हैं, वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग ये करेंगे भाई हम किसी से कम नहीं है, हम मेहनत करेंगे, अपने पैरों पर खड़ा रहेंगे, खुद की स्टेबिलिटी के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहूंगी, ऐसा सोच आपका आएगा। जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको पसंद नहीं होगा। अगर आपके पर्सन आपसे बोल रहा है कि भाई इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ सकता है और आपको लगेगा भाई मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, फिलहाल मुझे रिश्ते विश्ते की जरूरत नहीं है, ऐसा आपकी सोच हो सकता है। उन लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप में है, प्यार वाले दिल के रिश्ते में है, लेकिन जो लोग शादीशुदा है भाई वो चाहेंगे भाई रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए। अभी हम देखेंगे आउटकम क्या आता है। टेम्परेंस,
टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। देखो मैं क्या बोल रही थी। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। समझ रहे हो ना आप अपनी स्थिति, जो भी पोजीशन है आप लोगों के रिश्ते की। जैसा कि मैंने कहा, पहले ही कहा, जो लोगों की शादी वाला रिश्ता है वो रिश्ते में वापसी करना चाहेंगे कि उनकी पर्सन उनके तरफ आ जाए, वो रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में सोचेंगे, पुरानी अच्छे पलों को याद करेंगे। जो दिल से रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो शादीशुदा भी है लेकिन किसी के साथ दिल का मामला है, वो रिश्ते में बैलेंस करना चाहेंगे। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत तरह के रिश्ते होते हैं, तो हर रिश्ते में एक बैलेंस आएगा। देखो टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, हर रिश्ते में बैलेंस आएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, शांत तरीके से रिश्ते चलने की कोशिश करेंगे। आप गुस्सा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप लोग काम करोगे। जिनको फाइनेंशियल चीजों से प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, रिश्ते में बैलेंस की प्रॉब्लम है, उन लोगों की रिश्ते में बैलेंस आएगी। जिनकी पैसों की प्रॉब्लम है, उनको पैसे के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो आप लोग करोगे भी। हो सकता है बहुत दिनों से कर रहे हो, और भी करना पड़ेगा, रिश्ते के लिए भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, और रिकॉन्सिलेशन भी होगा। क्योंकि प्यार है, क्योंकि जो मैं देख रही थी कि 24/7 बंदा या बंदी आपको याद कर रहा है। कुछ भी हो जाए, ये सब कप्स के कार्ड आ जाते हैं, जब जब 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आते हैं, तब तो ये दिखाई देता है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आता है तो इमोशन, प्यार, क्लोजनेस सब कुछ है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईगो का है, फिनेंस का है, एक से ज्यादा रिश्ते का है। तो ये सारे रिश्ते इस हफ्ते धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, लेट गो। हर किसी को एक ऐसी एनर्जी में आना चाहिए जहां जा आने के बाद आपके शिकायत खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं लेट गो। जब भी आप किसी चीज को लेट गो करना सीख जाओगे, छोड़ना सीख जाओगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब आप उस चीज को पकड़ना नहीं, छोड़ना सीख गए हो। कोई भी चीज, आपकी कोई डिमांड, आपकी कोई परेशानी, आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपको क्या करना है? लेट गो करना है। चलो ठीक है, वो बोल रहा है, बोलने दो। तब वो चीज आपको परेशान नहीं करेगा। तो आपको इस हफ्ते लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।